Hello everyone and welcome to AD Education. I am अमित दीक्षित. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत बड़े डाउट के बारे में. जो डाउट है आपको NIOS DLED की डिप्लोमा को लेकर, आपकी इसकी वैधता को लेकर और CTET 2019 में आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, आपका वैलिड होगा या नहीं, आगे की सारी बात भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा. तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें. कहीं और देख चुके हैं तो एक बार और अपना रिकन्फर्म कर लें आपकी जानकारी, तो आपके लिए बेहतर होगा. ओके. और सबसे जरूरी चीज, यहाँ सभी कोशिश कर रहे हैं एजुकेटर यूट्यूब पर जो भी हैं कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए CTET 2019 में NIOS DLED की वैधता को लेकर. तो आप सभी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो सभी को चेक कीजिए और वेरीफाई कीजिए. एक जानकारी पर भरोसा मत कीजिए. आप जब ये 4 5 6 7 जितना भी आपको जहां देखने मिल रहा है, आप देखें इस जानकारी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर सभी जगह एक जैसी इंफॉर्मेशन मिले तभी आप उसको विश्वास कर सकते हैं और बिलीव कर सकते हैं. ठीक. तो मैं यहाँ कुछ फैक्ट के साथ आपको चीजें बताने वाला हूँ. आप NIOS DLED की डिग्री जो है वो वैलिड, माफ कीजिएगा, डिप्लोमा जो है वो वैलिड है या नहीं, CTET के लिए आप 2019 के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं, क्योंकि सेंट्रल की जॉब यहाँ अवेलेबल मिल जाती हैं CTET की वजह से. तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता. तो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ. आप इस जानकारी को प्लीज दूसरों से शेयर जरूर कर दीजिएगा. काफी आपके साथी हैं जिनको इसकी जरूरत होगी. ओके. तो सबसे पहले मैं आपको ये बात करता हूं. यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट देखते हैं जो कि है CTET का इंफॉर्मेशन बुलेटिन. फैक्ट पर बात करेंगे. CTET.nic.in इस वेबसाइट पर ये उपलब्ध है. आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है और इसके जरिए ही मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर. तो देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट चलते हैं उस इंफॉर्मेशन पर. मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो उस पर बात करेंगे जहां पर आपको ये एलिजिबिलिटी बेसिकली यहां पर आपको देखने मिलेगी. तो एलिजिबिलिटी में यहां पर साफ साफ बताया गया है. मैं आपको बता देता हूं. यहां पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप यहां सर्च करेंगे तो देखिए 9 नंबर के पेज पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है. अब जब आप एलिजिबिलिटी इसमें चेक करेंगे तो ये है, देखिए एलिजिबिलिटी. मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं इसको और बड़ा कर देता हूं. यहां पर देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं ये पॉइंट, ये देखिए मैं आपको बताता हूं. अब जो फर्स्ट नंबर पर आप पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो पॉइंट है फर्स्ट नंबर पर, यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50%. तो पहली बात तो ये कि आप के 12th में 50% होना कहीं ना कहीं जरूरी है. जनरल कास्ट की बात कर रहा हूं मैं. और passed and appearing in the final year examination of 2-year diploma in elementary education by whatsoever known is. तो किसी भी नाम से 2 साल की जो भी डिग्री है, माफ कीजिएगा, जो डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो आपने कर रखा है. 2 साल का कोई भी डिप्लोमा, ओके, एलिमेंट्री एजुकेशन में. और ये यहाँ पर जरूरी है. और अगर यहाँ पर आप देखें कि 50% क्राइटेरिया जनरल के लिए है और इसके अलावा नीचे भी आप देखेंगे इस कैटेगरी में 45% जो OBC एंड SC ST जो कास्ट हैं उनके लिए 45% पर 12th, अगर मैं उनने कर रखा है 12th और वो 2 साल की पास कर चुके हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे DLED ही हम बोल सकते हैं या किसी भी नाम से जाना जाता हो. किसी अलग राज्यों में कुछ अलग नामों से भी इनको किया जाता है. तो अगर 2 साल का कोई भी आपका डिप्लोमा है और आप उसको पास कर चुके हैं, या फिर अपियरिंग इन द फाइनल ईयर, तो ये भी लिखा हुआ है, देखिए अपियर इन द फाइनल ईयर. तो फाइनल ईयर में आप सभी DLED के कैंडिडेट अपियर करने ही वाले हैं. तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप आ गए इसमें. और दूसरा NCTE रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कुछ भी है यहाँ पर जो आप 2 साल की कर रखी है उसका होना जरूरी है. तो NCD द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिग्री आपने 2 साल की कर रखी है, कंप्लीट कर लिया, या फाइनल ईयर में अपियर कर रहे हैं, तो आप दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं, फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट्स की कैटेगरी में. तो आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है जो 3rd सेमेस्टर का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत कीजिए, वो आ ही जाएगा. और क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं CTET का, तो वहां पर आपसे कहीं भी आपकी परसेंटेज, अगर आप अपियरिंग है तो परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर डालना भी हो तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है. चाहे तो, क्योंकि जब अभी आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप इसको पास कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा और तब तक आपकी डिग्री डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी. आई एम सॉरी, डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाएगा, डिप्लोमा जो NIOS DLED का है. तो तब
जब पास होके निकल जाएंगे और आपके हाथ में आपका डिप्लोमा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी फॉर्म भरने में आपको कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो डिप्लोमा है वो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो एनआईओएस डीएलएड का डिप्लोमा है वो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ देखिए वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एफएक्यू है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, पूछे जाने वाले प्रश्न, इंग्लिश में हिंदी में। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो बहुत पहले ही ये डॉक्यूमेंट डाला हुआ है। आप इसके लास्ट क्वेश्चन पर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आसानी से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये दिखाया देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्या स्वयं और स्वयं प्रभा के माध्यम से एनआईओएस द्वारा आयोजित ऑनलाइन डीएलएड पाठ्यक्रम एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो एनआईओएस द्वारा ये जवाब दिया गया है कि हाँ ये मान्यता प्राप्त है। ये देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आसानी से आप इसको देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, यानी कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी 2 साल की डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है और आप फाइनल ईयर अपियरिंग हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भरते टाइम अगर आपको फॉर्म में डालना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डालिए, नहीं डालना है तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है फाइनल अपियरिंग के लिए, तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। वहाँ अदर्स का ऑप्शन चूज करके आप डिग्री ने अपने कॉलेज का नाम भी नहीं डालना है या आपकी डिटेल नहीं डालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदर्स ऑप्शन में जाकर चूज कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके बारे में काफी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं आपकी मान्यता को लेकर, तो जी हाँ बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कीजिए। बिल्कुल एक लाइन में सिंपल बात है कि आप अप्लाई जरूर कीजिए, ऐसा मौका मत छोड़िए। बाकी बात बाद में होंगी, लेकिन अभी आप इस कंडीशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री है, फाइनल ईयर में अपियरिंग है, बस इससे ज्यादा मत सोचिए और अपनी आगे बढ़िए और बेहतर तैयारी कीजिए। और यहाँ पर मैंने सीटेट के लिए स्पेशल सीरीज शुरू की है, एमसीक्यू सीरीज, और इसमें आपको लगातार अब हम सीटेट की तैयारी कराएंगे। जो लोग एनआईओएस से डीएलएड कर रहे हैं और अभी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो वो जरूर देखें। आपको जिस तरह से एनआईओएस डीएलएड की बेस्ट प्रिपरेशन कराई गई है, यहाँ पर मैं आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी बेस्ट तरीके से हम करेंगे। और यहाँ पर अनअकैडमी पर भी जरूर जुड़ जाइए, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर भी सीटेट की तैयारी के लिए सारा मटेरियल उपलब्ध है और फ्री मटेरियल है ये, तो आप जरूर लेक्चर वगैरह देखें यहाँ पर और अपनी स्टार्ट कर दें तैयारी, ये आपके लिए जरूरी है। टाइम है लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर करें। आपको क्या मदद होगी एनआईओएस के डीएलएड से वो भी मैं आपके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा। तो प्लीज आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा हमसे, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, और घंटी का बटन दबा लें, आगे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लेक्चर्स आपके लिए आने वाले हैं। राइट, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी प्रश्न है पूछिए, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कोशिश पूरी करूंगा जवाब देने की, तो ये जरूर कर लें। एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।